जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, भाइयों और बहनों और प्यारे सत्संगियों, सभी धर्मों के इंसान और मानव समाज के लिए परम संत बाबा जय गुरुदेव जो मथुरा के रहने वाले थे, 1952 से लेकर 2012 तक परम संत बाबा जय गुरुदेव ने इतना प्रयत्न करा। आज तक के इतिहास में कोई ऐसे महात्मा संत नहीं हुए जिन्होंने इतने काफले, इतने जलसे रचाए, इतने पर्चे बांटे, इतने नामदान दिए। मानव समाज का कर्म और धर्म का पाठ पढ़ाया, ऐसा पाठ जिसके 40-45 करोड़ नर नारी इस संसार में मौजूद हैं। बाबा जी ने 1980 या 89 में ये टाट पहराया, टाट, और एक कैप दिया और एक जैकेट दी। बाबा जी ने मानव इतिहास में मनुष्य शरीर धारण करे हुए नर नारियों को एक जामा पहरा दिया। आत्म कल्याण का, भगवान के भजन का, इंसानी नूर का। इंसानी नूर होता है जो अपने कर्म धर्म पर चलता है। जो कर्म धर्म छोड़ देता है उसे कुछ नहीं मिलता। सभी नर नारियों के अंदर परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था 5 तत्व होते हैं: जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। इसके दूसरे रूप क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सभी के अंदर मौजूद हैं। ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं और जो जीवात्मा इस शरीर के अंदर है वो 84 लाख योनियों में जा रही है और उन योनियों में बड़ी बड़ी कठोर यातनाएं दी जाती हैं। अगर आज आपने इस कलयुग में जो सहज और सुलभ युग है, अगर आपने भगवान को नहीं देखा, उस परमात्मा को नहीं देखा, तो ये आपकी जो जीवात्मा है 84 लाख योनियों में बंद कर दी जाएगी। अरबों खरबों वर्ष, करोड़ों वर्ष लग जाएंगे और आपको मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलेगी, आज़ादी नहीं मिलेगी। ये मनुष्य शरीर आपको आज बड़े सहज और सुलभ तरीके से मिल गया है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। मैं परम संत बाबा जय गुरुदेव की कही हुई कुछ बातें बताता हूँ जो आपके लिए बड़ी लाभकारी होंगी। सबसे पहली बात है, जितने भी आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सचेत हो जाओ। सचेत क्या मतलब है? जाग जाओ, ध्यान से सुनो, लगन से देखो, आस पड़ोस मित्रों को सबको बताओ। बाबा जी का कहना था शाकाहारी रहना है। शाकाहारी हो जाओगे और बीमारी से बच जाओगे। सबसे पहले मुख्य आधार, अगर हम भगवान की, परमात्मा की भक्ति करते हैं, जो सभी धर्मों का, सभी मानव समाज का, सभी जीवात्माओं का एक है, वो किसे कहते हैं? अनामी महाप्रभु, कुल मालिक सभी का। अगर हमें उस भगवान की, उस परमात्मा की साधना करनी है, भजन करना है, भक्ति करनी है, प्रेम करना है, भाव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले शाकाहारी जीवन जीना पड़ेगा। दूसरा काम है, किसी एक इंसान जो सत्य बोलता हो, जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हो, जो साध हो, गुरु हो, सदगुरु हो, आप उसकी शरण में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि बाबा जी ने कहा था, सूरदास ने कहा था, राम ने कहा था, तुलसी ने कहा था, मोहम्मद साहब ने कहा था, कुल मिला के आप पीछे का इतिहास शुरू से आखिर तक देख लीजिए, सभी संतों ने कहा था, एक घड़ी, आधी घड़ी, और आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत सादगी, हटे कोट अपराध। यानी कि एक घड़ी मतलब 3 घंटे, उससे आधी 1.5 घंटा, उससे आधी और कम। तुलसी माने परम संत बाबा जय गुरुदेव। संगत मतलब पूरे संसार की संगत 40-45 करोड़। और साध मतलब जो एक होगा, जो साधना करता होगा।
संगत सादगी हटे कोट अपराध, मतलब आपके कोटि कोटि अपराध हर लिए जाएंगे अगर आप किसी साधु की संगत करोगे तो। अब आप तीसरी बात सुन लीजिए। तीसरी बात है भजन करना। भजन किसका करना है? अपनी आत्मा का। अरे सभी धर्मों के लोग अपनी आत्माओं को तो परमात्मा से मिलाएंगे किसी युक्ति लेकर जो सत्य पर चलता हो। कबीरदास ने जब भी तो कहा था, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आम। यानी कि आपको किसी सच्चे महापुरुष की खोज करनी पड़ेगी, सच्चे साध की खोज करनी पड़ेगी। फिर आपको क्या करना है? भजन। और भजन का मतलब है आना और जाना। आने का मतलब इस संसार में रहना, सारे काम इस सृष्टि के नियम अनुसार करना, किसी को सताना नहीं, मारना नहीं, लड़ाई झगड़े मत करना, तोड़ फोड़ आंदोलन मत करना। इस संसार में नियम और दायरों में रहना जो सृष्टि में बनाए गए हैं। फिर उन दायरों में रहकर किसी सदगुरु के और गुरु के द्वारा युक्ति के 1 घंटे उस परमपिता परमात्मा को, जो सृष्टि का सृजनहार है, कुल मालिक है, उसका समय देना। उसके समय देने से आपको क्या मिलेगा? अपार शक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। आपने देखा नहीं, आप एक इंसान हो, आप एक इंसान के होते हुए एक आपकी घरवाली है और एक आपके बच्चे भी हैं, आपके माँ बाप भी हैं और आपके दादी दादा भी हैं। आप उनसे सबसे संपर्क रखते हो। जब आप सबसे संपर्क रखते हो तो आप उनसे मिलते भी हो, बातचीत भी करते हो, प्रेम भी करते हो, सेवा भी करते हो। तो आपने 5 चीज़ों का इस्तेमाल करा। कभी आपने सोचा आप इस दुनिया में, सारे संसार में घूम रहे हो, जो दुनिया बनाने वाला आपने क्यों नहीं देखा? जब आप अपने घर परिवार वालों से मिलते हो तो उस परमात्मा से आप क्यों नहीं मिल सकते? जिस प्रकार आप अपने घर के सदस्यों से मिलते हो उसी प्रकार आप उस भगवान से मिल सकते हो, बिल्कुल साफ। पर युक्ति अलग है, मुक्ति अलग है। युक्ति से मुक्ति होती है, मुक्ति क्या होती है और युक्ति क्या होती है? युक्ति किसी सदगुरु के साथ के द्वारा दी गई होती है, उससे तरकीब अलग होती है। इंसान के लिए इंसान जरूरी है जो सच बोलता हो, सच पे चलता हो, जो 4 लोग पार गया हो, 5 लोग पार गया हो। उसी प्रकार मन के लिए भगवान जरूरी है। जिस प्रकार हम इस मन से अच्छे बुरे काम करते हैं, ये मन अपना रूप अंतर में देखता है। जब भी तो कबीरदास ने कहा था, लाली मेरे लाल की और चित देखूं चित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यानी कि उस भगवान का रंग लाल है। आंख बंद कर करके तुरंत देखिए तो हो क्या है? अंधकार। पर जब आप किसी साध की और गुरु की युक्ति लोगे तो वहाँ क्या हो जाएगा? प्रकाश। जैसा इस संसार में प्रकाश है, हम अपने घर परिवार समाज वालों को देखते हैं, सूर्य निकलता है, चांद सितारे निकलते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे अंतर में भी प्रकाश हो जाएगा, साफ और स्पष्ट। इसमें धुंधलापन हो सकता है पर उस नूरी संसार में धुंधलापन नहीं हो सकता। ये सारी कायनात ऊपर भी है और सारी कायनात नीचे भी है। उसी प्रकार अंदर की 16 कलाएँ होती हैं। आप दर पिरती दर उसे पार करते चले जाओगे। अगर आप अंधे बहरे गूंगे लंगड़े बने रहे, सात गुना बताएंगे, गुरु को नहीं बताएंगे, सदगुरु को नहीं बताएंगे, तो आप पहली सीढ़ी पर जाकर रह जाओगे और आपको वो भगवान, वो आपको 84 लाख योनियों में भेज देगा। आपको साध से संपर्क करना चाहिए, सदगुरु से संपर्क करना चाहिए। संकल्प भी होता है, संपर्क भी होता है, प्रेम भी होता है। अगर आप किसी से बूझोगे नहीं, कुछ कहोगे नहीं, तो राय मशवरा लोगे नहीं, तो आप अटके रहोगे, अटक रहोगे डग डग में। आपको इस दुनिया में डग डग में अटकाने वाले हैं। तो हमें चाहिए प्रेम से भजन करना। भजन का मतलब है आना और जाना ऊपर के लोकों में, साध की युक्ति से। 3 युक्ति श्रेष्ठ होती हैं। सत्संग, सत्संग किसका? साध का, सदगुरु का। आपको सत्संग में 1 बार साल में अनिवार्य होता है जाना। फिर आप 1 बार में साल में बाबा जी के स्थान पर, जहाँ खितौरा है, जहाँ दादा गुरु जी का मंदिर है, जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर, वहाँ का जाना आपका अनिवार्य है। परम संत बाबा जय गुरुदेव, जिनका मंदिर खितौरा में बना हुआ है, वहाँ पर कुआं है, कुएं से अमृत जल निकलता है, वो बीमारियों में काम आता है, वहाँ भी आपका जाना अनिवार्य है। तो आपको 3 जगह जाना है,
साधु की संगत में जाना है, गुरु के दरबार में जाना है, सदगुरु के दरबार में जाना है। अगर आप तीनों जगह जाएंगे तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश मिल जाएंगे। कौन मिल जाएंगे? रजोगुण मिल जाएंगे, सतोगुण मिल जाएंगे और तमोगुण मिल जाएंगे। इस पे राज करने वाले 3 देवता होते हैं, जैसे मन, बुद्धि और चित्त, जैसे इंसान, भगवान और परमात्मा। अपने अंदर ही इतनी जागृति है। इस आत्मा में 16 सूर्यों का प्रकाश है। वो प्रकाश तो आपको खुद ही तय करना है कि हम अच्छा करें या बुरा करें। आज उस भगवान ने, गुरु ने सबको, संसार को, बाह्य गुरु ने, ईसा ने, मसीह ने, राम ने, कृष्ण ने, कितनों ने समझाया है साफ साफ और स्पष्ट। रामायण बनाई, गीता बनाई, कुरान बनाई, बाइबल बनाई। ये क्यों बनाए? आपको सत्य ज्ञान देने के लिए। फिर भी आप कहोगे कि संसार में हमें बताया नहीं था। वो भगवान जो मारने का काम भी करता है और दयाल का काम भी करता है। जब आपकी आत्माओं को दंड देगा तो आपको 84 लाख, आप कहोगे कि हमें किसी ने समझाया नहीं। वो गीता, कुरान, बाइबल, भागवत को सामने खड़ा कर देगा। मैंने सारे ग्रंथों से समझाया, महात्माओं को भेजा, देवी देवताओं को भेजा, अगर आप ही नहीं समझे तो मैं क्या करूं? तो फिर आपको कितनी जोनी भोगने के बाद, करोड़ों अरबों खरब तक, जब आपको फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर भी आप ये मनुष्य शरीर ऐसे ही व्यतीत कर दोगे तो आपको घोर कष्ट उठाने पड़ेंगे। आपने देखा नहीं, इस संसार में एक एक पीड़ा हो जाती है, पूरी तबाह सृष्टि हो जाती है। आप वहाँ जापान में देखिए कितनी त्रासदी हुई थी, उत्तराखंड में देखिए। उस भगवान के लिए जीवों को मारना कोई बड़ा छोटा काम है। वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखता। किसको कब सजा दे देता है पता नहीं। आप स्वतंत्र नहीं हो, आप परतंत्र हो, उसकी सृष्टि में हो। वो आपको जब चाहे जब तबाह कर सकता है। तो आज हमें उसने इतना अधिकार दे दिया है, मनुष्य शरीर धारण करके अगर हम अच्छे और बुरे कर्म करें तो साध और सदगुरु और गुरु पता क्या बताता है? साफ और स्पष्ट कि आप सच पे मत चलो, झूठ पे मत चलो। अरे आप सदगुरु के बताए द्वारा रास्ते पर चलो। अगर आप सच में चलोगे तो ज्ञान में जाओगे, और ज्ञान इंसान को अगले जन्म दिवाकर सदगुरु की भक्ति कराता है। कोई चीज़ बुरी नहीं होती, सत्य भी अच्छा होता है और बुरा भी अच्छा होता है। बुरा बुरा हो जाता है और सत्य भी बुरा हो जाता है और सत्य भी सत्य हो जाता है। ये चीज़ों को समझने के लिए आपको किसी साध की संगत में जाना पड़ेगा, क्योंकि बेड़ी 2 होती हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, एक लोहे की बेड़ी होती है और एक सोने की बेड़ी होती है। आप लोहे की बेड़ी पहन लीजिए तो भी आपको जेल में रहना पड़ेगा, आप सोने की बेड़ी पहन लीजिए तो भी आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। बेड़ी तो बेड़ी ही है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो भी आप फंसोगे, अगर आप बुरे कर्म करोगे तो भी आप फंसोगे। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव या जितने भी पीछे के इतिहास के महात्मा हुए हैं, मोहम्मद साहब, कबीरदास, उन्होंने साफ साफ स्पष्ट अपनी धर्म पुस्तकों में बताया है कि आप नेक नियत ईमानदारी से काम करिए, संतों के बताए रास्ते पे चलोगे, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम साधना करोगे तो वो परमपिता परमात्मा जो सबका सृजनहार है, सभी धर्मों का एक है, सभी मानव समाज का एक है, वो आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। जैसे आपके घर परिवार के सदस्य होते हैं, वो आपको 5 रूप से फायदा करेगा। पता है कैसे? एक तो इंसान रूप में फायदा करेगा, दूसरा भगवान रूप में फायदा करेगा, और तीसरा ब्रह्म के रूप में फायदा करेगा, चौथा पार ब्रह्म के रूप में फायदा करेगा, फिर शब्द के रूप में फायदा करेगा और अनंत के रूप में। 5 तरकीब से वो फायदा करता है। दोस्तों, मित्रों और बहनों और भाइयों और प्यारे सत्संगियों, ये तुम्हारे सबके लिए बड़ा सुहाना अवसर है। अगर आज आप चूक गए तो आप फिर मत कहना किसी ने बताया नहीं था। देखो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपसे सबसे प्रार्थना करता हूँ, आप परम संत बाबा जय गुरुदेव को जो समय मिले वो दीजिए और उनका लाभ उठाइए। चाप बाबा जी ने कहा था ये नाम 400 साल तक काम करेगा। हाथ जोड़ के मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबको बताइए, अपने यार मित्र दोस्तों को। आपको सबको बहुत लाभ होने वाले हैं। जय